हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बताते हैं, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है हमारे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इसमें आपको बता दें कि जो आर्मी की एयरफोर्स है उसकी अग्निवीर की तरफ से आपके लिए नॉन कॉम्बैट यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। एज, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, सिलेबस क्या होने वाला है, सभी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका जो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट करना होगा। वहां जाके आप लोग हमें ज्वाइन कर लीजिए। वहां से इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जो वैकेंसी है वो आपके निकल के आ रही है आर्मी की तरफ से, माफ कीजिएगा, एयरफोर्स की तरफ से, अग्निवीर नॉन कम्बैट रिक्वायरमेंट की तरफ से आपके लिए। यहाँ जो भी इसके लिए इन्वाइटेड इंटरेस्टेड है उन सभी को ऑफलाइन के थ्रू आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी को यदि फुलफिल कीजिएगा तो इस फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 16 तारीख से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इसे 25 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ एक भी रुपए आपको देने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां से आपके लिए कुछ और भी डिटेल्स जो है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको यहीं से मालूम चलने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इस वैकेंसी में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, कि जो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हॉस्पिट हॉस्पिटैलिटी और उसी के साथ-साथ हाउसकीपिंग की यहाँ पे वैकेंसी है। आपको यहाँ पे 5 एड्रेस देखने को मिलेंगे। इन पांचों एड्रेस में से आप कहीं एक के लिए ही अप्लाई कीजिएगा। यदि एक से ज्यादा अप्लाई कीजिएगा तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चाहे तो आप लोग पोस्टल एरिया के एड्रेस के थ्रू या फिर आप लोग ड्रॉप बॉक्स के थ्रू भी इसके जो अप्लाई है वो आप लोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, इन पांचों में से किसी एक जगह के लिए यदि पोस्टल से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इन एड्रेस को आप लोग को इन्वॉल्व पे लिखना होगा और उसको पोस्ट करना होगा। या फिर ड्रॉप बॉक्स के थ्रू कर रहे हैं तो आप लोग को इन सब पे आपको यहाँ पे उन पर ये एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। किस प्रकार से अप्लाई करना, चलिए आपको वो पहले मैं दिखा देता हूँ। देखिए, आप जब भी इसको अप्लाई कीजिएगा तो याद रखिएगा, आपको यहाँ 10 रुपए का सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व यहाँ 10 रुपए का आपको उसके साथ फिक्स करना होगा। इस बात को याद रखिएगा। उसी के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा। यदि आप लोग नहीं 10 रुपए का सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व लेके उसको फिक्स करते हैं तो आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो भी नहीं आने वाला है। इस बात का याद रखिएगा। चलिए जानते हैं क्या क्या डिटेल से आप लोग को इसके बारे में। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि इसके साथ साथ आपका 10th पासिंग आउट होना चाहिए। आप माफ कीजिएगा, यदि आपने 10th पास आउट किया है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ जो फोटो है उसके लिए ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास फोटो है तो उसमें आपको यहाँ पे फोटो पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट लेके यहाँ पे आपको फोटो खिंचाना होगा, जिसपे आपका नाम और आपका डेट ऑफ फोटो यहाँ पे लिखा होना चाहिए। वो भी क्लियरली आप लोग कैपिटल लेटर में वो लिखा रहना चाहिए। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। 18 साल से यदि आपका कम एज है तो आपके पेरेंट्स का यहाँ पे कंसर्न जरूरी होगा। इस बात का याद रखिएगा। साथ ही साथ में जो भी इंपॉर्टेंट है जैसे कि आधार कार्ड, ये सब तो आप लोग को ले जाना ही जरूरी होगा। ठीक है, बात करते हैं एज लिमिट क्या क्या हो सकता है। तो 31/10/2000, माफ कीजिएगा, 31 दिसंबर 1999 से यदि आपका जन्म है 30 जून 2005 के बीच में तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं चलिए यदि बात करते हैं तो जिनका भी शादी हो चुका है वही इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th यदि पास आउट है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाइट आपका इतना रहना चाहिए, साढ़े वन 152.5 सेंटीमीटर रहना चाहिए। चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए। वेट आपके हाइट के प्रोपोर्शन होना चाहिए। इस बात का याद रखिएगा। चलिए आगे यदि हम लोग बात करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। यदि एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ आपका एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन 20 मार्क्स का, साथ ही साथ में स्ट्रीम प्रोफेंसी टेस्ट आपका 30 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है और मेडिकल आपका फिट होना चाहिए। यदि हम लोग बात करते हैं 10 नंबर का इंग्लिश और 10 नंबर का आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस बात का याद रखिएगा। यदि फिजिकल टेस्ट में बात करें तो 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 6 मिनट 30 सेकंड में। याद रखिएगा इस बात को। और यहाँ पे 10 पुशअप आपको करना होंगे 1 मिनट में। 10 मिनट ब्रेक ऑन अ कंप्लीट ऑफ अ रन। रन यानी रन कर लिए उसके 10 मिनट के बाद आपको यहाँ पे पुशअप करना होगा। 10 सीटअप भी आपको लगाने होंगे और साथ ही में 20 स्क्वाट भी आपको यहाँ पे लगाने होंगे। इस बात का याद रखिएगा। मैक्सिमम टाइम आपको 1 मिनट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी चीजें आप लोगों ने समझ लिया। आखिर अब इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका जो सैलरी का स्कीम है वो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर में यहाँ 4 साल, हम लोग जानते हैं कि अग्निवीर में 4 साल आप लोग नौकरी कीजिएगा। उसमें फर्स्ट ईयर में 30 हजार रुपए मंथली आपको मिलने वाला है।
ठीक है। तो इन हैंड आपको 21,000 मिलने वाला है, सेकेंड ईयर में 33 जिसमें से आपका इन हैंड 23,000 मिलेगा, थर्ड ईयर में 36,000 जिसमें से आपका 25,000 रुपए इन हैंड मिलने वाला है, फोर्थ साल में 40,000 जिसमें इन हैंड आपका 28,000 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाला है। याद रखिएगा 5 लाख आप कंट्रीब्यूट कीजिएगा और 5 लाख सरकार आपको देगी, यानी टोटल मिला के जब आप लोग 4 साल के बाद रिटायर कीजिएगा, एक तरह से रिटायर ही होइएगा, तो उसमें से आपको 10 लाख रुपए यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें भी 75% लोग रिटायर होंगे और 25% लोग इसमें परमानेंट रह जाएंगे, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से इस फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए फॉर्म अप्लाई का देखिए ये है इसका पीडीएफ, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे कहाँ से, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसको लिंक मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इसको आपको फिलअप नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ आपको स्ट्रीम भरना, स्ट्रीम किस स्ट्रीम से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, हॉस्पिटलिटी या फिर हाउसकीपिंग, इस बात का याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक आप लोग को यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे जो मैंने फोटो बताया था वो आपको फोटो देना है, यहाँ अपना नाम, यहाँ आधार कार्ड, यहाँ फादर का नाम, यहाँ मदर का फादर क्या करते हैं वो बताना है, मदर का नाम, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको देना है जो आपने 10th में है। ठीक है, 10th के मार्कशीट पे है उसका याद रखिएगा। नेशनलिटी आप लोग मालूम है इंडियन होंगे, और इसी के साथ साथ मेटेरियल स्टेटस आपका अनमेरिड होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, बॉडी में यदि टैटू है किसी पार्ट पे तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं, ये और नो में जवाब भी दे सकते हैं। जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी जहां आप लोग अभी रह रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे दे दीजिएगा, इसके बाद ईमेल आईडी और फोन नंबर। उसी के साथ साथ यदि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप लोग यहाँ परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन याद रखिएगा 10th आपको देना है, जहां बोर्ड का नाम दे दीजिएगा और सर्टिफिकेट का नंबर। एक चीज याद रखिएगा, यदि आप लोग ये तो फॉर्म 10 पे है, यदि आपको 12 का देने का इच्छा हो तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हैं। लैंग्वेज आप लोग क्या हिंदी या इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको बता देना है। यदि इससे पहले 12, 13, 14 देख लीजिए, यदि इससे पहले यदि आपने कहीं काम किया है तो वो आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, यदि नहीं किए हैं तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ साथ और यहाँ पे आपको डेट देना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, बस इतनी सी बात है। उसी के साथ साथ यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट है, यहाँ पे 10th का आपको सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, तो यस कर सकते हैं। यदि एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो यस या फिर आप लोग नो कर सकते हैं। यदि करेक्टर सर्टिफिकेट है तो यस या फिर नो कर सकते हैं, क्योंकि जब वहां पे आप लोग जाइएगा तो वहां पे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट खोजने वाला है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यदि आपका एज 18 साल से कम है, ठीक है, तो आपके यहाँ पे अपना नाम देना होगा, ठीक है, और यहाँ फादर का नाम देना होगा, और यहाँ पे आपने जो पेरेंट्स है उनका सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ कैंडिडेट का सिग्नेचर और यहाँ पे डेट होना चाहिए। यदि 18 साल से एज ज्यादा है तो यहाँ अपना नाम, यहाँ सिग्नेचर और यहाँ आपको डेट देना होगा। ठीक है, यदि ये ऑप्शनल है, यदि आप लोग यहाँ पे आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक, एडमिट कार्ड में यहाँ पे आप लोग को फिलअप कर देना होगा स्ट्रीम का नाम, फिर से नेम, और जो आधार कार्ड है वो फादर का नाम, उसी के साथ साथ जो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो दे देना है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर तो उधर से ही फिलअप होके आएगा। यहाँ पे रिटेन का और स्ट्रीम प्रोफेंसी टेस्ट का जो डेट होगा ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वेन्यू जो भी रहेगा यहाँ पे आपको फिलअप होके मिल जाएगा। यहाँ पे अपना एक फोटो भी यहाँ पे आपको चिपका देना होगा। यहाँ पे आपके जो ऑफिसर होंगे वो यहाँ सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे स्टाम्प होने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसका जो आपको बता रहे थे इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, यहाँ पे आपको फ्री हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा इसके थ्रू। इन सब के अलावा यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो क्या कर सकते हैं, कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि ये पॉइंट्स क्या था जो आप लोग को समझ में नहीं आया। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग को कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, जितनी जल्दी हो सके शॉर्ट फॉर्म में, और जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी था उन सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे। तो चलिए इसी के साथ साथ जॉब रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और नए वाले होंगे तो उनसे आशा होगा कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।